अगर आप कोई वायलेशन करेंगे तो चाहे 100 लोग वायलेशन करें तो 100 लोगों के खिलाफ चालान होना चाहिए, और अगर एक बंदा वायलेशन करे तो सिर्फ एक का चालान होगा। वो हाँ। जितनी वायलेशन होगी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उन सब का जो है वो चालान भी करे और उनके खिलाफ ट्रैफिक के लॉस की इन्फोर्समेंट भी करे। उससे हटके अगर कोई आपने अगर गलती नहीं की, कोई वायलेशन नहीं की, आपने किसी ट्रैफिक रूल की, किसी ट्रैफिक लॉ की, और फिर अगर आपको चालान किया जाए तो वो बिल्कुल इलीगल है, वो गलत है, उसके ऊपर एतराज़ करना उसकी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। वेरी नाइस। एसएसपी साहब, मुझे बताइएगा आमतौर पर लोग जो है ट्रैफिक कवानीन में कौन सी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जिसकी वजह से ये चालान मुमकिन होता है और चालान किया जाता है? देखें, जो बुनियादी इसके अंदर जहाँ से शुरू होता है वो ये है कि एक तो जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उस वक्त तक आपको ये कानूनी जवाज़ नहीं है कि आप रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव करें। तो जब आपने रोड के ऊपर आना है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको एक लाइसेंस ड्राइवर होना चाहिए, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप कार चला रहे हैं, चाहे आप कोई और गाड़ी चला रहे हैं। तो एक तो खिलाफवर्जी ये होती है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अब जैसे कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो अगर गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है तो वैसे ही इलीगल इसलिए है क्योंकि 18 साल से कम उम्र का तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पाकिस्तान में कानून के मुताबिक मिलता नहीं है। ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपके पास अगर मोटरसाइकिल का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आपने उसको रिन्यू नहीं कराया तो आप इलीगल उसमें वायलेशन कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप जो है वो लाइसेंस हो भी और फिर भी आप गाड़ी चलाते हुए अगर कानून को इस तरह से तोड़ते हैं कि आप सिग्नल्स का लिहाज नहीं करते, कोई ट्रैफिक एहलकार खड़ा है वो आपको मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए किसी एक साइड की रोड ट्रैफिक को चलाता है, किसी दूसरे साइड की ट्रैफिक को हॉल्ट करता है, आप उसको फॉलो नहीं करते। जहाँ पे स्पीड लिमिट ये है कि शहर के अंदर आपने मैक्सिमम 45 की स्पीड रखनी है, वहाँ पे अगर आप 60-70 पे जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि नहर के ऊपर जो है वो स्पीड कम है लेकिन वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोड 100 पे 110 के ऊपर जा रहे होते हैं। ये इस तरह की ओवर स्पीडिंग जो है ये भी एक जो है वो ट्रैफिक की वायलेशन है। अच्छा। इसी तरह से फिर जो है वो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आप ड्राइव करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने दाएं मुड़ना है तो आप इंडिकेटर नहीं दे रहे, लेफ्ट मुड़ना है तो आप इंडिकेटर नहीं दे रहे, पीछे वालों को नहीं पता कि अचानक से आपके सामने जाने वाली गाड़ी जो है वो किस तरफ को मुड़ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कानून के अंदर बताई गई हैं कि जब आप रोड के ऊपर हैं तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए और जितने दीगर रोड यूज़र्स हैं उन सब की सेफ्टी के लिए एक सर्टन बिहेवियर ज़रूरी है। आपने एक कानून को फॉलो करना है, उसकी अगर आप वायलेशन करेंगे, फॉलो नहीं करते तो आप ट्रैफिक वायलेशन के मुर्तकिब हो रहे हैं और उसके ऊपर आपको चालान इशू किया जाएगा। और ज़फ़र साहब, मुझे बताइएगा जो आवाम है ट्रैफिक के कानून की पाबंदी क्यों नहीं करती है? देखें, इसमें जो है वो मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अवेयरनेस जो है उसकी कमी है कि हमें ख़ुद इस बात का एहसास शायद नहीं है कि ये जो ट्रैफिक के कवानीन हैं ये हम कोई ट्रैफिक पुलिस का ऊपर एहसान नहीं करेंगे इनको फॉलो करके, या हम जो है वो ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे इनको फॉलो करके। हम ये एहसान अपने ऊपर करेंगे अगर हम इन ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ये एहसान करेंगे अगर हम ये फॉलो करते हैं, और अपने से अलावा दीगर जितने लोग हमारी मुआशरे के अंदर, हमारे मोहल्ले में, हमारे रोड के ऊपर, हमारे शहर में गाड़ियाँ वो रोड यूज़ कर रहे हैं उन सब के ऊपर ये एहसान इसलिए करेंगे क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे और दीगर रोड यूज़र्स जो हैं उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो फॉलो नहीं करते उसमें एक तो इस एहसास की और इस अवेयरनेस की कमी है कि जब आप रोड के ऊपर हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो एक ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सेकेंडली जो है वो इसके अंदर एनफोर्समेंट जो है उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक एहलकार जो हैं उनकी जो फील्ड में जो रोड के ऊपर हैं उनकी तादाद में इजाफा करने की ज़रूरत है ताकि एनफोर्समेंट बेहतर हो सके, लोगों को पता हो कि हमने हर सूरत में इस कानून का एहतराम करना है। चालान होता क्यों है और किस वजह से किया जाता है और हम ऐसी कौन सी जो है खिलाफ वर्जी करते हैं जिसकी वजह से जाकर हमारा चालान हो जाता है, हम बड़े परेशान होते हैं। तो हमारे पास मौजूद हैं गज़फ़र अली साहब जो कि एसएसपी और ये बता रहे हैं हमें। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने चालान जो है वो किए जाते हैं महीने में? अगर मैं क्वांटिटी पूछूं तो कितने कोई चालान हो जाते हैं सिर्फ लाहौर की स्पेस में? जी, अगर एवरेज जो है वो हम बात करें तो जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं और उनके ऊपर जो इन्फोर्समेंट एक्शन हम चालान की सूरत में करते हैं, इस पिछले नवंबर के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर 53 लाख चालान हुए हैं। इसी तरह महीने के? जी, एक महीने के। इसी तरह से जो है वो अगर हम बाकी देखें तो इस वक्त तक जो है वो 53 लाख चालान पूरे साल के हैं। महीने के चालान तकरीबन जो है वो एवरेज कोई 5 लाख के करीब जो है वो लाहौर के अंदर होते हैं।
अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो हम इस वक्त तक जो है वो तकरीबन कोई 11 मिलियन चालान कर चुके हैं, यानी कि 1 करोड़ और 9 लाख चालान हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज 11 माह गुजर चुके हैं इस साल के, ऑन एवरेज जो है वो एक महीने के अंदर पूरे पंजाब में जो है वो 10 लाख चालान होता है। 10 लाख चालान को अगर आप ब्रेक डाउन करें पर डे के ऊपर तो डेली तकरीबन 35 से 40 हज़ार चालान होता है पूरे पंजाब के अंदर। इस 40 हज़ार चालान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी ट्रैफिक की वायलेशंस हो रही हैं वो सारी नोटिस की जा रही हैं, उनके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, एक एक चालान इनमें से डॉक्यूमेंटेड है। तो इस वक्त तक जो है वो अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो 39,500 चालान हुआ है, ठीक है, जो कि एक हमारी डेली की एवरेज जो है वो तकरीबन 40,000 चालान। सर मगर मुझे आप ये बताइएगा कि क्या क्या वजूहत है? क्या कानून सख्त नहीं है हमारे पास? ये डिसिप्लिन जो है इसको फॉलो क्यों नहीं करती आवाम? क्या कानून अगर सख्त बना दिया जाए और हर एक को फ़ाइन इतना ज़्यादा देना पड़े, उनका लाइसेंस, अब जैसे हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हम लंदन वगैरह जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली आपको पता है क्या होता है, आपके जो है ना लाइसेंस के ऊपर आपको पता है कि कितने ज़्यादा वो लग जाते हैं, जो स्टैंप लगा देते हैं, और उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो माइनस हो जाता है, आपसे छीन लिया जाता है। मेरे ख्याल से किसी के 2 या 3 पे बंदे की जान निकल जाती है, किसी का एक भी अगर हो जाए तो उसका चालान पे उसकी हालत टाइट हो जाती है। यहाँ पर तो कोई ऐसा मसला नहीं। हमने जो है ना वो अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा के उसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि जो हमारे अभी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं वो सारे एक सेंट्रल डाटाबेस का हिस्सा हैं। हमने जो है वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जो है उसके हवाले से गवर्नमेंट को समरी भेज दी है कि जिसके अंदर हमने ये बताया कि ये जो वायलेशन अगर किया जाएंगे तो इसके ऊपर एक वायलेशन पे 1 पॉइंट लगेगा, एक वायलेशन पे 2 पॉइंट लगेंगे, कुछ वायलेशन जो ज़्यादा सवीर नोयत की हैं उनके ऊपर 3 पॉइंट्स भी लगेंगे। उससे क्या होगा कि मिनिमम जब इतने पॉइंट्स हो जाएंगे तो उस बंदे का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकेगा या कैंसिल किया जा सकेगा। लंदन वगैरह में कितने पॉइंट्स पे लाइसेंस कैंसिल हो जाता है? 12 पे वहाँ पे जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे अगर आपने जो है वो कोई सिग्नल तोड़ा है या ओवर स्पीड किया तो आपको इकट्ठे 3 पॉइंट्स भी लग जाते हैं। तो इस तरह से करके अगर आपने 4 वायलेशन की है मेजर तो 4 वायलेशन पे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है वहाँ पे, और उसकी फिर ड्यूरेशन भी है। मैं अभी लास्ट टाइम लंदन में थी तो हमारे साथ टीम थी, हम शूट करके निकल रहे थे तो हमें ना थोड़ी सी नेविगेशन से प्रॉब्लम हुई। कोई कह रहा था कि नहीं राइट की तरफ शूट इधर कर लेते हैं, लोकेशन अच्छी लग रही, कोई कहता है लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट 2-3 मरतबा बस गाड़ी ऐसी की है, पीछे पुलिस वालों ने पकड़ा है और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनको पकड़ के तो उनके पता नहीं 3 किस्म के कोई टेस्ट हुए, नाक के जरिए कोई टेस्ट किया गया, फिर कहते हैं वेट कर, और इतनी गाड़ियाँ, कोई 8-8 6-6 गाड़ियाँ आ गई, इतने ट्रैफिक वाले आ गए और उनको तमीज़ ही कोई नहीं की, उन्होंने कोई गालम गलौज कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की, मगर उन्होंने हर किस्म का टेस्ट किया। मतलब वो कह रहे थे कि हम ड्रिंक नहीं करते, हम वो नहीं करते, मगर हर किस्म का टेस्ट किया कि गाड़ी जो थी वो ऐसे क्यों हुई, डगमगाई क्यों। बिल्कुल सही। और मतलब इतनी ज़्यादा सख्ती। यहाँ पर तो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो देख नहीं रहे राइट लेफ्ट पे, और इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं। गाड़ी कहीं पे भी मुंह उठा के खड़ा कर देंगे, कोई तेज़ चलाएगा कोई हल्की चलाएगा, राइट का कट है नहीं वहाँ, ज़बरदस्ती का राइट कट कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है इस पर सख्तियाँ क्यों नहीं होती? जी मैं वही बता रहा हूँ कि एक चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चालान्स क्या है और दूसरा ये कि सिवेरिटी ऑफ चालान क्या है। अब जो हमारे कवानीन एग्जिस्टिंग हैं उसके अंदर सिवाय 4 चीज़ों को छोड़ के, जिनके अंदर हेलमेट शामिल है, जिनके अंदर ये स्मोक एमिटिंग जो है ये शामिल है, अच्छा। इसी तरह से सीट बेल्ट का ना पहनना है, ये कुछ 4 चीज़ें हैं, या विदाउट लाइसेंस ड्राइव करना है कि जिसके ऊपर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो हम 2000 रुपया चालान करते हैं वायलेशन पे। बाकी जितने हमारे कवानीन पुराने बने हुए हैं उसके मुताबिक किसी वायलेशन पे 200 रुपया चालान है, किसी पे 300 रुपया चालान है, जो कि 1 पाउंड या $1 बनता है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो आपने एक दफ़ा ओवर स्पीडिंग की तो आपको 90 पाउंड तक भी उसकी सजा हो सकती है। मैं रिसेंटली था वहाँ पे, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, 45 की स्पीड लिमिट थी, मैं 50 पे चला गया और मुझे वो घर पे टिकट आ गया जिसमें मुझे जो है वो उसमें 85 पाउंड्स जो थे वो देने थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट ज़्यादा है। इसके सिलसिले में भी हमने एक समरी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इसमें एक्शन ले रही है। मगर सर एक और चीज़ भी ऐड करूँगी, वहाँ पर क्योंकि कोर्ट में भी केस चले जाते हैं और वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भेजा जाता है, अगर अटेंशन होके या फोकस होके वो गाड़ी नहीं चला रहे कोई इस तरह किसी, तो उनको पूरे उस प्रोग्राम में भेजा जाता है। वो पूरे दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें उनको गाड़ी चलाना बताया जाता है, वो पूरी मूवीज़ दिखाई जाती हैं प्रोजेक्टर्स पे, उनको सारे कवानीन रूल्स और वो सब कुछ याद करवाए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, पूरी
क्लास की तरह, वो पूरे दिन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें उनको सज़ा मिलती है कि आप उधर जाएं, जाके ये सारी चीज़ों को फॉलो करें और उधर टेस्ट वगैरह जो भी आप जी, यू नो, जी। तो पूरा दिन उनको स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है कि जब कोई गलती करता है तो उनको पूरी किसी ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पर पूरा जो है ना उनको सीवियर वो पूरा सीन समझाया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, वो अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाया जाए, ऐसा क्यों नहीं है यहाँ पे? ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो होती रहती है, हमारे यहाँ भी हुई है इस बात के ऊपर। रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी जो है वो ये जुवेनाइल ड्राइविंग के ऊपर ये बात उठाई गई, तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा का भी यही था और हम उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं करना तो फिर क्या करना है? वो जो दूसरा काम करना है वो सिखाना भी तो है कि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वायलेशन हुई है तो आप लोगों को उठा के जेल में बंद कर दें, ये भी नहीं है कि सिर्फ आप उनको जो है वो जुर्माना है। उसमें ये है कि आप उनसे जो है वो कम्युनिटी वर्क करवा सकते हैं, आप उनसे वॉलंटियर वर्क करवा सकते हैं, आप उनको मुख्तलिफ जो क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर वो आके पार्टिसिपेट करें, वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करें, उसकी फीस थोड़ी हाई रखी जाए कि जिसके जरिए से वो उनकी थोड़ी जो है वो एक अवेयरनेस भी फैलती है, उनको इल्म भी होता है इस चीज़ का, सेंसिटाइज भी होते हैं लोग कि इस तरह का अगर उनको जो है वो बैठना पड़े इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इसके सिलसिले में जो एक बड़ा अभी इनकलाबी कदम हुआ है वो ये हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ ही एक पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के नाम से अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है, जो बुनियादी तौर पे जो है वो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करेगी और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। ट्रैफिक के कानून जो भी निज़ाम है उसके अंदर 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं। एक ट्राइका है, वो इसमें सबसे पहले रोड है, फिर गाड़ी है और फिर ड्राइवर है। इन तीनों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स डील करते हैं। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किसी एक डिपार्टमेंट का काम है, गाड़ियों की फिटनेस जो है उसको और सर्टिफाई करना किसी एक डिपार्टमेंट का काम है, और ड्राइवर्स के बिहेवियर और उसकी लाइसेंसिंग और उसकी स्किल्स जो हैं उनको टेस्ट करना और उनको सर्टिफाई करना ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको मिला के चलाने के लिए जो अथॉरिटी अभी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत बनी है वो अभी उसने काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत बेहतर नतीजे